मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था प्यार या पढ़ाई। एक्चुअली मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हुए थे, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चल रहे थे इस चीज को लेके, लव लाइफ को लेके, अटैचमेंट को लेके, क्रश को लेके। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें थोड़ा सा बच्चों को एक राइट गाइडेंस, सही दिशा उन्हें दिखाई जाए। और लास्ट में मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगर आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे englishbaba.eb पे वहां आप मैसेजेस डाल सकते हैं। मैं आप लोगों का रेस्पॉन्स देख के इतना मतलब जो मैंने सोचा नहीं था। यह सच है कि मुझे यह पता था कि बच्चे डिप्रेशन में हैं, लेकिन इतना डिप्रेशन आई हैड नो आइडिया। इस वीडियो के साथ बने रहना, सारी बात शेयर करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सबको यह बता दूं कि जिन भी बच्चों ने मुझे कुछ समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, वॉट एवर, मेंटर समझ के, टीचर समझ के जो भी मेरे साथ बात शेयर की है, बच्चों की प्राइवेसी को मेंटेन रखना मेरा काम है। मैं किसी भी बच्चे का नाम, प्लेस वगैरह कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और जो क्वेरीज मेरे पास आई हैं सबसे ज्यादा, उनके ऊपर मैं कुछ लाइट डालूंगा। सबसे ज्यादा जो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर जब वो किसी और से बात करता है या वो किसी और से ज्यादा बात करती है तो बस मेरा सर मैं बस कुछ नहीं कर सकता, सर मैं कुछ नहीं कर पाती। एक। दूसरा, सर पहले वो मेरे साथ ना बहुत अच्छा था, अच्छी थी, 1.5 महीने पहले तक, सर 2 महीने पहले तक, सर वी यूज्ड टू चैट, सर हम बात करते थे, सर वो मुझे टाइम दे रही थी, सर वो मुझे टाइम दे रहा था। अब सर वो ऑनलाइन बैठा है, सर मैं देख रहा हूं, सर मैं देख रही हूं। ये एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैं वो चीजें लेके आया हूं जो ज्यादा हैं, ठीक है। हो सकता है जो बातें मैं कह रहा हूं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आपका सोल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाए। अगर इस वीडियो में आपका सोल्यूशन नहीं मिलता, आप मुझे englishbaba.eb इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां मुझे मैसेज डाल दीजिए। और एक बात और मैं सबको कहना चाहता हूं, कुछ बच्चे क्या है कि वो ये कहते हैं सर आप ऑनलाइन आओ तब हम आपको बताएंगे। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक बच्चे के लिए ऑनलाइन आऊं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना पर्सनल, तो आप वहां पे पूरा मैसेज टाइप कर लीजिए, सारी बात लिख दीजिए एक बार में, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन बैठूं, मैं आपके मैसेजेस देखूं, आपको रिप्लाई करने से पहले। भाई अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो किसी बीमारी का इलाज कर रहा है तो सबसे पहले उसे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। समझ लो, बीमारी तो पता हो तभी तो मैं कुछ बताऊंगा। अब एक बच्चे ने लिखा सर आई एम इन लव, टेल समथिंग। अब भाई मैं क्या बताऊं, भाई इसका जवाब मैं क्या दूं। फिर बच्चे का रिप्लाई आ रहा सर यू आर नॉट हेल्पिंग। भाई मैं हेल्प तो कब करूंगा। अब जैसे कुछ बच्चों ने, मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, हर बच्चे की प्राइवेसी को मेंटेन करना मेरा काम है। किसी बच्चे का नाम नहीं आने दूंगा, किसी बच्चे का प्लेस नहीं आने दूंगा, ठीक है। ऑल आई वॉन्ट इज दैट यू गो इन अ राइट डायरेक्शन। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपका काम इस टाइम मेन जो है वो पढ़ाई करने का है। ये वाली बात मैंने पिछले वीडियो में भी बोली थी और इस वीडियो में भी बोल रहा हूं। तो पहला जो मेन क्वेश्चन आया कि भाई जब वो किसी और से बात करता है या करती है। दूसरा क्वेश्चन आया पहले वो मुझे टाइम दे रहा था। और तीसरा जो है वो बहुत बहुत शॉकिंग है। मेरे खुद के रियल कजिन ने मेरे साथ डैश 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 सारी बातों का जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले बात करने वाला हूं मोस्ट कॉमन क्वेरी की, कि वो जब किसी और से बात करता है या वो किसी और से बात करती है। देखो एक चीज को समझो यार, देखो थोड़ा सा ना ग्रो हो जाओ, थोड़ा सा मैच्योर बन जाओ। यार मैं एक क्लास में पढ़ता हूं, वो भी किसी क्लास में पढ़ती है, मेरे 40 दोस्त हैं, उसके भी 40 फ्रेंड्स हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा है, अगर वो जनरली अपने फ्रेंड से बात करता है, करती है, मेल फ्रेंड से, फीमेल फ्रेंड से, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो भाई इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम यार। अब ये थोड़ी है कि
आपका किसी के साथ रिलेशन है, वो केवल आपसे ही बात करेगा, उसकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं हो सकती या उसका कोई मेल फ्रेंड नहीं हो सकता। अगर, देखो मैं अगर वर्ड का यूज कर रहा हूं, अगर सब कुछ एक लिमिट में, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रहा है, सब कुछ चीजें ठीक है, तो आपको बेफालतू का डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये केवल मतलब ये कहूंगा कि आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है ना, वो लो है मेरे भाई। अपना कॉन्फिडेंस इतना रखो कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, दैट्स इट। और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है भाई, देखो, लेकिन मैंने अगर वर्ड का यूज किया है। अगर आपका साथी, आपका फ्रेंड किसी और से बात कर रहा है, जनरल, देखो जनरल बातें कर रहा है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल चीजें चल रही हैं, फिर भी आपको बुरा लग रहा है, तो यहां पे गलती उसकी नहीं है, यहां पे गलती तुम्हारी है। अगर वो सारी चीजें, मतलब वो तुम्हें टाइम दे रहा है, तुम्हें टाइम दे रही है, एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑल यू नीड टू वर्क इज कि भैया तुम किसी को अंदर एक कमरे में बंद करके तो नहीं रख सकते कि मेरे साथ ही बात करेगा या मेरे साथ ही बात करेगी। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो यार, कल को तुम्हारी नौकरी लगेगी, उसकी भी नौकरी लगेगी, तुम्हारी भी नौकरी लगेगी। कंपनी में ऑफिस होता है, ऑफिस में 50 एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी के काम से बाहर भी जाना पड़ता है। तो अगर तुम अभी से इस तरह की सोच रखोगे तो मेरे भाई, आई एम सॉरी टू से, मैंने कहा है कि मेरी बातें तुम्हें खराब लगेंगी, लेकिन ऐसे तुम ग्रो नहीं कर सकते। तो इन चीजों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो और पढ़ाई पे ध्यान दो बस, ठीक है। ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। जैसा कि मैं पहले भी बोला, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरी आईडी है englishbaba.eb। अगर आप कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम में हो, बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रखी जाएगी, आपका नाम, आपका प्लेस, वॉटएवर। अब जो एक दूसरी चीज तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं, मेरे पास, अब मैं इसे फेक आईडी कह लूं या जो सेंडर है मुझसे बात तो करना चाहती है, शी इज अ गर्ल, तो उन्होंने कोई दूसरी आईडी बनाई है। लेकिन ये वाली बात तुम भी देख के समझ जाओगे और मैं भी देख के समझ जाएगा कि वो जो बच्ची है, जो भी है, आई डोंट नो, वो बहुत परेशान है। वो क्या लिखती है, सर मैं अपने फ्रेंड की आईडी यूज कर रही हूं, आई एम अ गर्ल, सर आई लाइक समवन, ही प्रपोज मी, आई एक्सेप्टेड। ठीक है, वो बता रही है कि भैया उसे किसी ने प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। फ्रॉम जून एवरीथिंग इज गोइंग गुड, वी टीच ईच अदर इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, तो वो बता रहे हैं अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को पढ़ाते भी थे और सब कुछ बढ़िया भी चल रहा था जब भी हमें जरूरत पड़ती थी। बट सर 1 month अगो हिज फ्रेंड, मैं उसका नाम छुपा रहा हूं, उसने उस बच्ची का नाम भी दिया है, मतलब एक दूसरी लड़की का नाम दिया है उसने, स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, एक लड़की उससे बात करने लगती है, मतलब एंड ही डोंट टोल्ड मी, वो कहना चाह रही है कि अब उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई है लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। आई वॉज एंग्री विद हिम बिकॉज ही इग्नोर्ड मी एंड 1 week अगो ही सेड, लड़की जो है उससे गुस्सा है और लड़के ने 1 हफ्ते पहले उससे क्या कहा, मैंने कसम खाई है कि उस वाली जो नई वाली लड़की है उसकी, कि हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, एंड ही लेफ्ट। मतलब जो लड़का है उसने इस वाली बच्ची को, जिसने मुझे मैसेज डाला है इंस्टाग्राम पे, उसे छोड़ दिया एक तरह से। आई से सॉरी टू हिम, अब देखो लड़की सॉरी बोल रही है और मैंने जब उस लड़की की प्रोफाइल देखी तो शी वॉज सो ब्यूटीफुल, शायद इसलिए ऐसा हुआ है सर, या मेरी गलत सोच है। अब यहां पे ये जो लड़की है ये कह रही है कि क्योंकि उसे एक दूसरी लड़की मिल गई, क्योंकि वो ज्यादा ब्यूटीफुल है इसलिए वो उसके साथ मूव ऑन कर गया। अब देखो इस बच्चे ने मुझे पूरी बात लिख के भेजी है तो मैं प्रॉपर सजेशन दे सकता हूं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख के भेजोगे देन ओनली आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन। मैंने जो इन्हें सोल्यूशन भेजा, मैंने सबसे पहले लिखा प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त से पहले तो एक बार खुल के बात कर लो जिसके साथ आप रिलेशन में थे या हो। अगर वो ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर गया है, जस्ट टेल हिम इट वॉज नॉट गुड ऑफ हिम। देखो एक चीज क्लियर, जो तुम्हारे साथ आज रह नहीं रहा, he is just ditching you just because of this thing, because he has found someone more beautiful than you, as you are explaining to me। तो जाहिर सी बात है कल को वो उसे भी छोड़ देगा, किसी और के पास चला जाएगा। और अगर उसने तुम्हें इसलिए डिच किया क्योंकि दूसरी गर्ल तुमसे ज्यादा
ब्यूटीफुल है, देन लेट हिम गो, जाने दो भाई। क्योंकि आज तुम्हें जो केवल इसलिए डिच कर रहा है बिकॉज ही हैज फाउंड समवन मोर ब्यूटीफुल, कल वो उसके साथ भी ऐसे ही करेगा। तो मैंने उस बच्ची को ये कहा कि भाई तुम स्टे स्ट्रांग रहो और तुम ज्यादा परेशान मत हो, फोकस ऑन योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जिसने आज तुम्हें डिच किया है दिखा दो उन्हें अपने पोटेंशियल के बारे में। देखो मेरा जो फोकस है एक्चुअली, जो सॉल्यूशन जो मेरा है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, वो मेरा है तुम्हारे एग्जाम्स पे, दैट्स इट भैया। मैं कोई इन मामलों का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं। हां, क्योंकि पिछले 10-15 साल मैंने आप लोगों के बीच में ही बिताए हैं, 8-10 स्कूल्स में काम किया है, यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, 1 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत सारे बच्चों के से मैं मिला हूं, मुझे पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। यू कैन शेयर विद मी इफ यू वांट। अब उन्होंने फिर से मैसेज लिखा, सर वो इग्नोर करता रहता है मुझे, When I text he stays online but no reply। जब मैं उसे टेक्स्ट करती हूं तो वो ऑनलाइन तो बैठा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन रिप्लाई नहीं करता। I don't want to think wrong about him but he is ignoring me। If he had feelings so at least talk and solve it or stay friend। अब ये कह रही है कि भैया अगर चलो उसे मुझे छोड़ना है, उसे कहीं जाना है, तो एटलीस्ट बता दो। तो बिल्कुल सही बात है भैया, एटलीस्ट बता तो दो भाई, इफ यू आर मूविंग ऑन, ठीक है। सो फाइनली चिल्ड्रन, मैं इस बच्ची के मैसेज से, अगर तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा ही हो रहा है कुछ है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले यार यही एडवाइस करूंगा, प्रैक्टिकल एडवाइस। ये कोई मूवी नहीं है 3 घंटे की, तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम कोई हीरोइन नहीं हो, और मैं भी कोई हीरो नहीं हूं। समझो प्रैक्टिकल लाइफ वो नहीं है जो टीवी में दिखाई जाती है। टीवी में तो भाई साहब यूं दिखाते हैं, दिल यूं बना हुआ, ओए होए, अबे दिल तो ऐसा होता है भाई साहब, दिल जो है वो मुट्ठी के शेप का होता है, हार्ट। और टीवी में तो भाई साहब ये दिखाएंगे, ओए होए होए ओए होए, दिल चीर के निकल रहे हैं। तो रियलिटी को समझो चिल्ड्रन, ये जो टाइम चल रहा है मेरे भाई, ये फोड़ने का टाइम चल रहा है, एग्जाम टाइम चल रहा है। और जो लोग तुम्हारी लाइफ में मैस कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, डिच कर रहे हैं, उन्हें दिखा दो, उन्हें ही नहीं सबको दिखा दो कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। मैं ये चाहता हूं, ये जो तुम डिप्रेशन वाली सीढ़ी में जा रहे हो ना, ये जो तुम डिप्रेशन में जा रहे हो ना, ये एनर्जी इसे यहां लगा दो, पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस हो जाओ। उससे कह दो अच्छा किया जो तूने अपने रंग आज ही दिखा दिए मुझे, एंड पूरी अपनी ताकत झोंक दो उस पढ़ाई में, अपने उस टारगेट में, और दिखाओ उन्हें कि तुम कौन हो। अब जो मैं तीसरा एग्जांपल लूंगा वो बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बने रहो वीडियो के साथ। अब जो बात मैं शेयर करने जा रहा हूं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। मैं बता नहीं सकता, नाम वगैरह मैं किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, प्लेस में बताऊंगा नहीं। एक बच्ची का मुझे मैसेज है इंस्टाग्राम पे कि सर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, और जिसने ऐसा किया वो कोई और नहीं, कोई बाहर से नहीं, उसका रियल कजिन ब्रदर। मेरी उनसे बात हुई, एक्चुअली मैं अकेली ही थी, वो बता रही है कि वो अकेली थी घर में, और आई डोंट नो, मैं अब ज्यादा इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट थैंक गॉड द गर्ल वॉज सेफ। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने इसके बारे में कभी किसी को बताया है, तो शी टोल्ड मी 1 या 2 रिलेटिव को बताया, और उन्होंने कहा कि किसी को बताना मत। देन आई आस्क्ड हर, क्या उसने अपनी मम्मी को बताया, पापा को बताया, फैमिली में? उसने कहा नहीं सर, मुझे डर लगता है। मैंने कहा जब आपकी गलती नहीं है तो आपको डर कैसा? अब वो लड़की जो है इतने डिप्रेशन में है, लेट मी रीड। जब मैंने उस वाली बात पे जोर डाला कि बेटा आप ना अपने पेरेंट्स को बताओ, वो शी राइट्स बट सर पेरेंट्स को कैसे बताऊं? तो अब मैंने कहा कि देखो अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताओगे तो जो मेरा सॉल्यूशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो सब बेकार है, ठीक है? आपको अगर मेरी बात नहीं माननी तो बस बंद करो भाई, आप मुझे मैसेज मत डालिए,
अगले दिन मुझे उस बच्ची का एक और मैसेज आया, सर आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू एंड मी ऑल्सो। सर मैंने मेरे मॉम डैड से वो बता दिया, पूरी बात मैंने बता दी। मेरे घर वाले पुलिस में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो मेरा भाई ही है जैसे भी है, वो सॉरी मतलब बीच बेचारा हो गया जैसे भी है। और लास्ट में वो लिखते हैं, सर आई एम वेरी हैप्पी ओनली बिकॉज ऑफ यू। देखो चिल्ड्रन, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपका जो काम है ना वो है पढ़ाई करना। यू हैव टू स्टे फोकस। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन, अगर तुम अंदर से खुश नहीं है, भाई साहब तुम 6 घंटे क्या 10 घंटे पढ़ लेना, 15 घंटे पढ़ लेना, तुम ब्लैंक रहोगे। घर वालों को लगेगा भैया हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारी बेटी पढ़ रही है। अब पढ़ क्या रही है, बच्चा अंदर से घुट रहा है। घर पे अच्छा अच्छा आपको खाना खिलाया जा रहा है, कुछ भी आपकी बॉडी में लग नहीं रहा। घर वालों को आप बताओगे नहीं। सबसे पहले तो देखो, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, कोई भी आपका कोई बड़ा भाई, कोई, सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगा यार पेरेंट्स के क्लोज रहो, पेरेंट्स के क्लोज रहो। और जो गर्ल्स हैं स्पेशली अपनी मदर के बहुत क्लोज रहो। और जो अगर पेरेंट कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज अपने बच्चों से पूछो कि हाँ भाई स्कूल कैसा रहा, स्कूल में क्या हुआ, टीचर के पास गए थे। आई मीन प्लीज अपने बच्चों से ना दूरियां मत बनाओ, ना तो पेरेंट्स को बनानी है दूरियां और ना ही बच्चों को अपने उससे बतानी है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं तुम्हें लास्ट में, एक सिंपल सा, अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आए तो। भाई ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। यहां पे एक बच्चा है राम, इसकी मम्मी ने इसे भेजा कि भैया तू चीनी ले आ यहां से। ये होम है और ये शॉप है। अब ये बच्चा पैसे लेके घर से निकलता है, चीनी लेने के लिए दुकान पे जाता है। बहुत ध्यान से समझना, सिंपल सी बात कह रहा हूं। यहां पे इसे बीच में इसका एक फ्रेंड मिल जाता है। ये जा रहा था, ये फ्रेंड मिला, इससे हाय हेलो हो गई, हाय हेलो कुछ बात हो गई, चीनी लिया, फिर लौट रहा था, फिर यहां पे कोई दोस्त मिल गया। लेकिन फाइनली ये 5 या 10 मिनट बाद आया, अपने घर पे आ गया, चीनी ले आया। इसका मतलब मम्मी ने जिस काम के लिए उसे भेजा था वो काम उसने कर दिया, भले से बीच में यार दोस्त मिलते गए। अब तुम समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। ये एक्चुअली कोई और नहीं है, ये तुम हो, दिस इज यू। और ये है तुम्हारी मंजिल सीबीएसई। यहां पे मैं सीबीएसई इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स है भाई, तुम पढ़ रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम यहां पे तुम अपना टारगेट वो भी समझ लेना। अब यहां तुम 8th क्लास में आए, यहां पे कोई मिला मिली, 9th में आए, यहां पे कोई मिला मिली, यहां मतलब जो भी है, ऊपर डाउन अप डाउन। अगर तुम ये सीबीएसई में यहां पे तुमने फोड़ दिया, अगर तुम ये चीनी वापस ले आए और घर आ गए तो तुम कामयाब हो। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स के गुजरने के बाद यहां पे तुमने फोड़ दिया 95, 98, 96, 90, तो भाई दुनिया तुम्हें पूजेगी, कहेगी अरे ऐसा तो होता रहता है, बच्चे की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। लेकिन ये काम हुआ और ये काम 0 हो गया, चीनी नहीं आ पाई, तो याद रखना वही लोग ताना मारेंगे बहुत बुरा। बस अल्टीमेटली आपको ट्रैक पे रहना है, यू हैव टू बी। बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और तुम्हें अगर लग रहा हो कि ये अप्स एंड डाउन्स केवल 9th में आएंगे, ये केवल 8th में आएंगे, 10th में आएंगे, 12th में आएंगे, आगे नहीं आएंगे, तो ये तुम्हारा मतलब सबसे बड़ा मतलब इल्यूजन, धोखा है। अभी तुम्हें मेरे भाई हॉस्टल में जाना है, कॉलेज में जाना है, बाहर जाओगे पढ़ने, होगा। तो ये चीजें अभी सीख लो कि व्हाट इज योर मेन टास्क, आपका मेन टास्क क्या है। ये सब बीच में चलती रहेंगी। मैंने पहले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी दोबारा बता रहा हूं, पहले तो यार कोशिश करो बिल्कुल कट ऑफ करने की। दिस इज नॉट योर टाइम, दिस इज नॉट योर एज। तुम कोई कुछ बन नहीं गए हो, तुम अभी 50-60 हजार रुपए, 40 हजार रुपए तुम कोई कमा नहीं रहे हो। यू आर इन स्टूडेंट लाइफ। मैंने पहले वीडियो में भी मना किया था और इसमें भी मना कर रहा हूं, इफ यू कैन कंट्रोल। पर आप कह रहे हो कि नहीं सर अब तो ये हो चुका है, अब उसका सोल्यूशन बताओ। तो भाई उसका सोल्यूशन ये है कि मेन फोकस तुम्हें अपनी पढ़ाई पर रखना है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी तुम्हें ऐसा लगता है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, एंड इफ यू वांट टू शेयर इट विद मी, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें कुछ सही गाइडेंस दे सकते हैं अगर, तो आप मुझे englishbaba.eb इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।
वहां पे आप जैसे ही मुझे मैसेज डालेंगे हेलो सर, वहां पे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन प्लीज अगर आप मुझे पूरी बात एक बार में बताएंगे तभी मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊंगा। आई होप कि जो मेरा मोटो था इस वीडियो से आप लोगों को एक पॉजिटिवली सही डायरेक्शन में ले जाना, आई होप मैं लेके आऊंगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है इस वीडियो को देखने से आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई छोटा भाई वो शायद पॉजिटिव फील करेगा तो यार शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, बाय।